दंग रह जाएंगे। राजा रघुवंशी की हत्या सोनम की आंखों के सामने हुई थी। सोनम के सामने राजा पर हम पहला वार हुआ। जिस पत्नी के साथ राजा हनीमून पर गया था, वो पत्नी ही मौत बनकर सामने खड़ी थी। आखिर कत्ल के वक्त क्यों चीखी थी सोनम? किस कातिल के हाथ कांपे थे? राजा का मोबाइल कहां है? सारे राज खुल गए आज। बेरहम सोनम का इशारा, कातिल गैंग तैयार। दो डाउ से राजा के मर्डर का प्लान। राजा के सामने खड़ी थी सोनम। सोनम की आंखों के सामने पहला वार। राजा का खून बहा, चीख कर भागी सोनम। किस कातिल के कांपे थे हाथ? कत्ल के वो 18 मिनट। अब सुनिए उन 18 मिनट की दहशत की कहानी को। पुलिस की टीम सोनम और दूसरे आरोपियों को उसी स्पॉट पर लेकर गई। आखिर कैसे हुआ था राजा हत्याकांड? किस आरोपी की पोजीशन कैसे थी? तो आप जानकर दंग रह जाएंगे। सोनम राजा के सामने ही खड़ी थी। यह खुलासा एसपी शिलोंग ने किया है। राजा को सारे आरोपियों ने घेर लिया था। इधर सोनम का इशारा हुआ और विशाल ने डाउ से पहला वार किया, पूरी ताकत के साथ। सोनम ने यह सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते देखा, यानी रिश्तों के खून की चश्मदीद सोनम थी। Sonam was there when this happened and all that, and Sonam had already given a signal to them just before the parking lot that they should finish the job. And Sonam was close by. In fact, she was in front when this happened. Sonam was in front, Raja was behind, Vishal was to the right, Akash was just to the behind but to his left, and Anand was to his right or to his left. सिर्फ यही नहीं, जैसे ही राजा पर हमला हुआ उसका खून बहने लगा तो चीख कर डर के मारे भागी थी बेरहम सोनम। सुनिए। When the first hit was given by Vishal, and the blood came out and he had fallen, which we have reconstructed that, she ran off from that place because he was screaming. So she just moved away from that spot. And the body was thrown by the three of them. Two of them held from the hands and one person held from the legs. And he was thrown down. आरोपी विशाल, आकाश और आनंद राजा पर हमला कर रहे थे। इस वक्त एक ऐसा मौका भी आया जब एक कातिल के हाथ कांप रहे थे। वो हमला ठीक से नहीं कर पाया। वो आरोपी है आनंद कुर्मी। राजा की हत्या के बाद दो आरोपियों ने लाश को हाथ से उठाया। तीसरे आरोपी ने लाश को लात से फेंकने में मदद की। यानी पुलिस की माने तो सोनम ने राजा की लाश को खाई में फेंकने में मदद नहीं की थी। अब सवाल है कि आखिर कितने हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। तो पुलिस की माने तो दो डाउ लेकर हत्यारे पहुंचे थे, जिसमें एक हथियार तो 2 जून को मिल गया था, जिस दिन राजा की लाश मिली थी। लेकिन दूसरे हथियार की तलाश जारी है। बारिश होने की वजह से वो हथियार रिकवर नहीं हुआ है। अब कल फिर रिक्रिएशन होगा। The victim with that using that weapon on the victim has been ascertained, and where that weapon was thrown from has also been ascertained. कत्ल की गवाही, वारदात का रिक्रिएशन। मुलखिया से नौंगरी घाट के बीच दोस्ती हुई। एक साथ सभी आरोपी वेइसो डोंग पहुंचे। सोनम वहीं राजा को लेकर पहुंची। वेइसो डोंग पार्किंग में व्यू पॉइंट पर मर्डर। पहला वार किया विशाल ने। 2 डाउ से हुआ था हमला। सोनम और एक आरोपी ने मोबाइल तोड़ा। पुलिस की माने तो ये लव ट्रायंगल का मामला। दूसरे एंगल पर भी हो रही है जांच। राजा की हत्या से किसे होना था फायदा? क्या राजा की हत्या के पीछे सोनम की बेवफाई है, या फिर इस मर्डर में किसी और को भी फायदा होना था? क्या राज को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था? क्या इससे हत्या का कनेक्शन है? अकाउंट डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। शिलोंग में गोविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।